अगर आप लोग हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हो तो भैया उपेंद्र सिंह आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑप्शनल के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। उपेंद्र सिंह बुक पढ़ने के मैं तुम्हें फ़ायदे बताता हूँ कि सबसे पहला तो ये इतना बड़ा बुक है, ठीक है। दूसरा तो इसकी मोटाई देख लो, एक एनिशिएंट हिस्ट्री का ये इतना बड़ा। तो बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़नी होती है। अगर आप लोगों ने राम शरण शर्मा नहीं पढ़ा है तो ये बुक पढ़ लोगे तो जीएस का काम तो निकल जाएगा। आप लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल है या फिर आप लोगों को हिस्ट्री ऑप्शनल लेने वाले हो, क्योंकि देखो हिस्ट्री ऑप्शनल के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम लोग घाटे की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर है। देखो आप लोगों ने मार्केट में एक बुक सुना होगा जिसका नाम है उपेंद्र सिंह एनिशिएंट हिस्ट्री के लिए। वो बुक का मैं रिव्यू आज देने वाला हूँ कि वो बुक कैसा है। वो बुक को मैं आपको उसका पेज भी दिखाऊंगा पलट पलट के कि और उसमें क्या क्या है नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मेरा भी हिस्ट्री ऑप्शनल है, तभी मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हो तो उसके बेनिफिट से ये है कि आप हिस्ट्री का जो पोर्शन है आपका वो आप जीएस में पढ़ो या ना पढ़ो वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ने के बाद अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है हिस्ट्री ऑप्शनल, तो कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं उपेंद्र सिंह को पढ़ करके जीएस का काम निकाल लूँ, मतलब ऑप्शनल का बुक है भैया उपेंद्र सिंह और मैं जीएस का काम निकाल लूँ। और कितने बच्चे तो ये सोचते हैं कि नहीं मेरे को उपेंद्र सिंह पढ़ना ही नहीं चाहिए, मैं नोट से काम निकाल लूँगा। तो वैसे भी लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ पहले उपेंद्र सिंह बुक, ठीक है। ये बुक कौन कौन जानता है बता दो इसके बारे में कमेंट में। हालांकि ये इसका पहला का एडिशन। लो, उपेंद्र सिंह बुक पढ़ने के मैं तुम्हें फ़ायदे बताता हूँ कि सबसे पहला तो ये इतना बड़ा बुक है, ठीक है। दूसरा तो इसकी मोटाई देख लो, एक एनिशिएंट हिस्ट्री का ये इतना बड़ा, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ तुमको कि ये बुक जो है मतलब इसका मैं तुम्हें स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करके डालूंगा, तो ये आप देख सकते हो कि इसका पेज कैसा है और इसका टेक्स्ट कैसा है। इस बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़नी होती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं तो देखो मैं बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस को ध्यान में रखना है कि आपको सिलेबस में क्या क्या दिया गया उसी अनुसार इस बुक को पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो अगर जब तुम सिलेबस देखोगे और इस बुक को देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेबस के बाहर ये दिया गया है, ठीक है। इसमें तो तुम्हें सिलेबस सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए, तभी जाकर के तुम इस बुक को पढ़ना, ठीक है। अब मैं इस बुक को चलो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस रहता है उपेंद्र सिंह बुक का, ठीक है। बुक तो बहुत अच्छा है, हंस नहीं सकता हूँ पेन से। उसके बाद देखो ये तुम्हारा कुछ ऐसा आता है शुरू का, ठीक है। मैं तुम्हें पूरा ये सब जो है तुम्हारा सिलेबस के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखो ये सब यहाँ के ये सब बुक है, ठीक है। ये सब बुक का क्वालिटी है, तुम लोगे ये बुक तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा ये बुक है, बहुत अच्छे से देखो। ये सब जो स्पेस जो छोड़ा रहता है ना ये तुम्हारे नोट्स के लिए छोड़ा रहता है, ठीक है। तो तुम लोग अपना नोट्स के लिए इसको छोड़ सकते हो, यहाँ पे तुम लोग अपना नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब तुम सब देख सकते हो। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये सब मैपिंग वगैरह यहाँ पे दिया गया है। भीमबेटका हो गया, बागोर हो गया, दिल्ली हो गया, लाहौर, पेशावर, कंधार, कराची, ये सब बहुत अच्छे से। फिर यहाँ पे देखो सिंबॉलिक पूरा बहुत अच्छा से दिया गया है, ठीक। तो ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से दिया जाता है इस बुक में, ठीक है। ये नेक्स्ट किस बुक के बारे में देखना चाहोगे, देखो ये सब जो तुम देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से हड़प्पा काल का ये सब बताया गया है, हड़प्पा कालीन ये सब है, ठीक है। तो आप लोगों ने बुक को पूरा देख लिया कि कैसा उसका टेक्स्ट है, क्या क्या उसमें दिया रहता है और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो हर कुछ पढ़ना भी ज़रूरी नहीं होता है, क्या पढ़ना है ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप लोग हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हो तो भैया उपेंद्र सिंह आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मेरे को तो उपेंद्र सिंह नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन भैया देखो अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो उपेंद्र सिंह बुक आपको पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं इस ये बुक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। इसके प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। देखो ये बुक मेरे ख्याल से इसमें जो शब्द है ना शब्द वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है। अगर आप लोगों ने राम शरण शर्मा नहीं पढ़ा है तो ये बुक पढ़ लोगे तो जीएस का काम तो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप राम शरण शर्मा पढ़ते हो तो ये बुक पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ते हो तो आपको सहूलियत किससे लेनी पड़ेगी, तो चैट जीटीपी से, गूगल से, ये सबसे आपको हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा सलाह तो ये रहेगा कि जब आपके क्लास में हिस्ट्री का क्लास चल रहा है या फिर ऑप्शनल का क्लास चल रहा है उसी टाइम अगर आप ये बुक पढ़ लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उस टाइम अपने टीचर से आप बहुत अच्छे से पूछ पाओगे, ठीक है। अगर आप नहीं ऐसा करते हो तो भाई आपको चैट जीटीपी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे शब्द जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड रहता है, ठीक है।
और ये बुक जो है इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है, और ये हिंदी में ट्रांसलेटेड है। मेरे एक सर हैं जो बोलते हैं कि अगर राइटर से ज़्यादा विद्वान अगर ट्रांसलेटर है तभी बुक सही सही ट्रांसलेट कर पाएगा, मतलब उसका भावना संदर्भ, मतलब किसी भी वाक्य का वो लिख पाएगा, ठीक है, अगर वो राइटर से ज़्यादा ट्रांसलेटर विद्वान है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको वाक्य जो है यानी कि सेंटेंस वो आपको अजीब तरीका से दिखेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस का एग्जांपल देता हूँ, राम आम खाता है, और दूसरा सेंटेंस है राम खाता है आम। तो कुछ इस टाइप का आपको इधर उधर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। देखो, अगर महावीर स्वामी के पिता का नाम अगर सिद्धार्थ है तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। यहाँ पे कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है जो तुम सबको परेशानी होगी, आप लोग हैंडल कर लोगे। जब पढ़ने लगोगे ना तो थोड़ा एक टाइम पे प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसको हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इस बुक में। और इस बुक में आप देखोगे तो बहुत सारे इतिहासकार हैं या फिर बहुत सारे मतलब आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो उन सभी का जो संदर्भ है या फिर सिद्धांत है तो वो सब इस बुक में दे दिया गया है। अब आप सोचो कि इतना चीज़ को तो आप याद नहीं कर पाओगे नहीं ना कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि उन सब चीज़ को छोड़ देना है, कुछ कुछ को याद करना है जो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, आप अपने सिलेबस अनुसार पूछ सकते हो, पीवाईक्यू देख करके आप लोग उस सब चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये कुछ ज़्यादा ही बुक में दे दिया गया है, और ये बुक भाई सच में एक रिसर्चर के लिए बनाया गया है। तो आप लोगों को यह बुक से पढ़ना है, लेकिन सावधानी से पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा उपेंद्र सिंह बुक का रिव्यू। हालांकि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं क्योंकि मैं खुद एक एक्सपेरेंट हूँ। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के किस बुक पे लाऊँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा होगा मैं उस पर भी वीडियो ला दूँगा, और जिसका कम होगा उस पर भी लाऊँगा। बस आप लोग कमेंट करना।